तो सवाल यही कि आखिर हरियाणा में हो क्या रहा है, कानून व्यवस्था कहां है। लॉ एंड ऑर्डर की बात हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी सदन में करते हैं, आंकड़े भी गिनाते हैं, लेकिन धरातल पर वो कार्रवाई होती नजर नहीं आती। आखिर क्यों अपराधी बेलगाम हैं, क्यों इनमें कानून का खौफ नहीं है और क्यों लगातार ये घटनाएं बढ़ती जा रही। बात गुरुग्राम की करें, बहादुरगढ़ की करें, पानीपत की करें या फिर गोहाना की करें या फिर हरियाणा के किसी और क्षेत्र की करें, इस तरह की वारदातें कहीं ना कहीं सवाल निशान जरूर खड़े करती हैं पुलिस की कार्यशैली पर, कानून व्यवस्था पर। टोटल टीवी के एसेट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, आखिर इन वारदातों के बाद ये जो हमने रिपोर्ट भी दिखाई, इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर आज की स्थिति में पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। आखिर कानून का डर क्यों नहीं है और जो मुख्यमंत्री दावे कर रहे हैं, तमाम बातें वो सदन में करते नजर आ रहे हैं आंकड़े गिनाते हुए, वो कहां है, धरातल पर क्यों नहीं दिख रहा। एक बड़ी चुनौती बन गई है हरियाणा में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। देखिए सौरभ, हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनी है। सरकार बनते ही हमने देखा था कुछ गैंगवार हुए अलग अलग जिलों में, रोहतक में, हिसार में कई गैंगवार हुए। तो गैंगवार में लोगों को ज्यादा खौफ नहीं था, उनको ये लगता था कि बदमाश एक दूसरे को मारे, अच्छा इनका निपटारा हो रहा है। बदमाश अगर आपस में भिड़ेंगे, एक दूसरे की जान लेंगे तो पुलिस के लिए भी अच्छा ही है, अपने आप निपट जाएंगे। लेकिन इस दौर के बाद अब हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि क्राइम अचानक, जो रूटीन का क्राइम होता है आम जनजीवन में, वो क्राइम बढ़ गया है। पानीपत की बात करूं, 5 दिन में 4 मर्डर हो चुके हैं। और जगह भी, अभी पानीपत की बात करूं, कोर्ट के बाहर चाकूबाजी की घटनाएं। और जो पंचायत कल शाम को हुआ विकास नगर पानीपत में, एक पंचायत हो रही थी, महिला और उसके पति के विवाद को लेकर 2 पक्षों की पंचायत थी, उसमें थोड़ा तलखी हुई, गर्मा गर्मी हुई, तो एक व्यक्ति ने 3 आदमियों को गोली मार दी कल रात को 8:15 बजे। एक जेजेपी नेता रविंदर मिन्ना थे, उनके माथे पे गोली मारी। माथे पे गोली मारने का मतलब सिर फट जाए, किसी सूरत में बच ना पाए, कितना इलाज कर लो। तो टारगेटेड इसको किलिंग मैं कहूंगा। जिस व्यक्ति ने गोली मारी, जेजेपी नेता के माथे में, बीच में माथे में गोली मारी, मतलब सिर फट गया उसका। थोड़ी देर में मौत हो गई, बचाया नहीं जा सका कि एक बड़े निजी अस्पताल में ले गए। उसके अलावा मरने वाला जो जेजेपी नेता था, उसके चचेरे भाई को भी गोली लगी है पेट में। और एक तीसरा शख्स इनके साथ था, ये गाड़ी से उतरे ही थे। 3 लोगों पर पंचायत के दौरान हमला हुआ है। जेजेपी नेता की मौत हो गई और उसके चचेरे भाई को गोली लगी अस्पताल में। और एक और शख्स, उसको भी कमर और पैर में गोली लगी है। और उससे पहले डबल मर्डर हुआ है 3-4 दिन पहले पानीपत में। होली में कोई आपसी रंजिश थी, 2 अच्छे दोस्त थे, जिगरी दोस्त, 18 और 21 साल के, दोनों का मर्डर किया चाकूबाजी। उनको भी उन दोनों को हार्ट के अंदर चाकू घोंप के और उसको चाकू को घुमा दिया गया। मतलब ये था कि ये बचे नहीं। बिल्कुल। तो उससे पहले एक दवा फैक्ट्री का मैनेजर था, उसको सरेआम दिन में सड़क पर चलते उसको दिया गया। एक महिला की हत्या हुई। मतलब लोग खौफ में है। अब पहले गैंगवार में लोगों को डर नहीं था, चलो आपस में ही। सवाल यह है देवेंद्र, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था है कहां, पुलिस प्रशासन के वो दावे कहां हैं, मुख्यमंत्री जो दावे करते हैं सदन के अंदर, वो धरातल पर क्यों नहीं उतर रहे हैं, बड़ी वजह क्या है? देखिए सौरभ, एक चीज मेरे को लगती है, पिछली सरकार जब थी, हालांकि बीजेपी की सरकार थी, लेकिन अनिल विज जब तक गृह मंत्री थे, अनिल विज, उस टाइम मेरे को लगता है अनिल विज का खौफ था। गृह मंत्री, पुलिस वालों को, एसपी को, पता नहीं कब अनिल विज बतौर गृह मंत्री किसी एसपी को फोन कर दे, जवाब तलबी करते थे। फोन पे ही कहते हैं फलां को सस्पेंड कर दो। दहशत थी पुलिस डिपार्टमेंट पे अनिल विज के रहते। अब चूंकि नई सरकार बनी है, पोर्टफोलियो चेंज हुए हैं, हालांकि सरकार कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री भी सदन में आश्वासन दे चुके हैं कि आंकड़े पेश कर चुके हैं कि पिछली सरकारों के मुकाबले कानून व्यवस्था दुरुस्त है, सुधर रही है। लेकिन ऐसा है नहीं जमीनी स्तर पे, लोगों में डर। आज देखिए कुरुक्षेत्र में क्या हुआ, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र, वहां एक यज्ञ चल रहा था, 1008 कुंडीय यज्ञ चल रहा था। बहुत सारे ब्राह्मण आए हुए हैं, वृंदावन से, बनारस से, उज्जैन से, लखीमपुर से, बहुत सारे। वहां एक जो सामने चीजें आ रही हैं, जो आयोजक थे यज्ञ के, आयोजक के बाउंसर ने और उनके गनमैन ने ब्राह्मणों से हाथापाई की, उनकी बेइज्जती की। ब्राह्मणों का ये कहना था कि हमें बदबू वाला खाना खिलाया जा रहा है, अच्छा खाना नहीं है, अच्छा खाना मांगे तो गाली गलौज होती है। आप देखिए ब्राह्मणों के साथ ऐसा हो रहा है। तो वहां भी फायरिंग हुई है। लखनऊ के एक युवा ब्राह्मण है, आशीष तिवारी, उनको गोली लगी है। तो ये अचानक इस तरह की घटनाएं होना मेरे को समझ नहीं आती।
ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन अब पानीपत के एसपी ये कहते हैं कि ये रंजिश है या आपसी कोई झगड़ा है उसकी वजह से हो रहा है। झगड़ा हो या आपसी रंजिश हो, सवाल कानून व्यवस्था, कानून के डर का है। मेरे को लगता है, मैंने सवाल भी किया एसपी साहब से, लगता है पुलिस का डर खत्म होता जा रहा है। जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो कानून से खिलवाड़ करते हैं, चप्पू जेब में कहां से आ गया और पिस्टल कहां से आ गई, अवैध हथियार बहुत हैं लोगों के पास, पकड़े जाते हैं, रोज अपते हैं। साथ लगता है यूपी है, यूपी से या कहीं और से, मध्य प्रदेश से भी हथियार तस्करी को आती है। हथियार कहां से आ रहे हैं, चप्पू जेब में लिए लोग घूम रहे हैं, इसका मतलब तो कानून व्यवस्था का या पुलिस का खौफ मेरे को लगता है कम हो गया है। और खास आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, वो पुलिस का उन पे खौफ नहीं है। इसी वजह से बेलगाम होकर चाकूबाजी, गोली चल रही है, बहुत सारी एक साथ घटनाएं होने से लोगों में दहशत है। जी बिल्कुल देवेंद्र, दहशत है और इसका कहीं ना कहीं निराकरण करना होगा, समाधान निकालना होगा। क्या योगी मॉडल को, यूपी मॉडल को लागू करना होगा हरियाणा में? क्या अब ये मांग की जा सकती है? समय की नजाकत इसे कहा जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपराध चरम पर था, चरमोत्कर्ष पर था, और जैसे ही सीएम योगी बने ताबड़तोड़ एक्शन लिए, एक के बाद एक अपराधियों पर चाबुक चलाए गए, बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की गई। हमने भी देखा, आपने भी देखा, पूरे देश ने देखा। क्या वो मॉडल लागू करने की जरूरत अब हरियाणा में है, जो स्थिति मौजूदा बनती नजर आ रही है? देखिए सौरभ, कभी कभी विपक्ष के लोग, खासतौर पर भूपेंद्र हुड्डा, हालांकि 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 4 बार सांसद रहे हैं, बड़े नेता हैं, सीएलपी लीडर रहे हैं, तो भूपेंद्र हुड्डा भी कई बार कहते हैं लगता है हरियाणा बिहार बनता जा रहा है। जिस तरीके से बिहार में मीडिया में भी आता है, बिहार में जाए, अपहरण हो जाए, हत्या हो जाए, रोटी मांग ली जाए, रंगदार पक्ष कहता है कि लगता है हरियाणा बिहार बनता। देवेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मुख्यमंत्री चुकी हो, मुख्यमंत्री खुद गृह विभाग देख रहे हैं, तो मेरे को लगता है रिव्यू होना चाहिए सब कुछ। लोगों में थोड़ा सा खौफ का माहौल है, उसको महसूस करना चाहिए और चीजों को रिव्यू किए जाना चाहिए, सिक्योरिटी को। क्योंकि जान माल की, देखिए, अमन चैन होगा तो कोई पूंजी निवेश करेगा, बाहर से पैसा आएगा, फैक्ट्री लगेगी। अमन चैन होगा तो व्यापार फले फूलेगा, लोग बेधड़क होकर अपना काम करेंगे, जिससे सरकार को आय होगी। तो इस मुद्दे पर अब गौर फरमाना बहुत जरूरी हो गया है। जी बिल्कुल देवेंद्र, और मौजूदा स्थिति जो ये बता रही है, पानीपत में 5 दिन में 4 मर्डर्स अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि पानीपत में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या अब आने वाले समय में न सिर्फ पानीपत में, पूरे हरियाणा में जो अलग अलग तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, वाकई में डरा रही हैं, भयावह तस्वीरें हैं, और जो वारदातें हो रही हैं उसको देखकर आम आदमी का दिल दहल जाए। जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, बीजेपी के नेता का मर्डर किया गया, अभी कल हमने देखा जेजेपी नेता की गोली मार दी गई। ये जो परिस्थितियां, ये जो बनती नजर आ रही हैं, आखिर क्या आश्वासन दिया जाए सरकार के द्वारा, क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? सीएम सैनी इस पूरे मामले पर, जो घटनाएं हो रही हैं, दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, इस पर क्या कोई एक्शन लेंगे आने वाले समय में? इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि संज्ञान में तो उनके भी होगा। देखिए सौरभ, पानीपत की बात करें, पानीपत दिल्ली एनसीआर का शहर है, दिल्ली एनसीआर का शहर है, औद्योगिक शहर है, 50,000 करोड़ का निर्यात होता है यहां से। इस शहर से सरकार को बहुत सारा पैसा आमदन होती है, टैक्सेस आते हैं। 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट पानीपत से होता है, 15,000 करोड़ का ओवरसीज जो बाहर की कंट्रीज को जाता है, 35,000 करोड़ रेस्ट ऑफ द जो देश का जो बाकी हिस्सा है, यूपी में, महाराष्ट्र में, पंजाब में 50,000 करोड़ का व्यापारी एक्सपोर्ट करते हैं, सरकार को टैक्सेस देते हैं। 2.5 से 3 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है पानीपत की फैक्ट्री में। अगर वहां इस तरह के अमन चैन को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके, कानून व्यवस्था को लेके लोगों में भय होगा, तो मेरे को लगता है व्यापार करना, इंडस्ट्री चलाना या पूंजी निवेश लाना बड़ा मुश्किल है। तो सरकार को अब बिना देखे जरूर सोचना चाहिए, और जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है, पुलिस के तौर तरीके जो हैं, उसको रिव्यू जरूर करना चाहिए। और गृह विभाग मुख्यमंत्री ही देख रहे हैं। मैंने जैसा कहा कि अनिल विज पिछली सरकार में जब तक गृह मंत्री थे, ठीक है, आप कहीं ना कहीं देवेंद्र बड़ा कदम अनिल विज के रहते मेरे को लगता है क्राइम कम हुआ था। बिल्कुल, अब उम्मीद यही की जा सकती है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जो अपराधों का आंकड़ा सदन के अंदर बता रहे हैं कि वो कम हुआ है, वो धरातल पर भी उतरे और कार्रवाई बड़े स्तर पर हो, जिससे कि अपराधियों के मन में खौफ हो, भय हो, और किसी भी तरह के अपराध करने से पहले वो 100 बार सोचें। ऐसी एक नजीर पेश करनी होगी हरियाणा में, क्योंकि इस वक्त जो अपराधियों का अड्डा बन चुका है हरियाणा, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हरियाणा के लिए निवेश के हिसाब से भी, आर्थिकता के हिसाब से भी एक बड़ी चुनौती बन सकता है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए।